अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आज हमारे बीच में राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव जी, बिहार विधान परिषद के उपाध्यक्ष रामवचन राय जी, बिहार सरकार के नागरिक ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्रीगण, लोकसभा में हमारे वरिष्ठ सांसद, पूर्व मंत्री, पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद जी, सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारीगण, राज्य के माननीय विधायकगण, भाइयों और बहनों, बिहार की यह धरती आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति की धरती है। इस धरती से भगवान बुद्ध का संदेश, करुणा शांति का संदेश आज दुनिया के अंदर पहुंच रहा है। भगवान महावीर का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत आज भी देश और दुनिया के अंदर हम सबको जियो जीने की राह का संदेश दे रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी का ये जन्मस्थल साहस और सामर्थ्य का संदेश हमें देता है। लोकतंत्र की जननी भारत, वैशाली लोकतंत्र गणराज, चाणक्य के सिद्धांत, सम्राट अशोक के नैतिक मूल्य, नैतिक शासन व्यवस्था, और इसी धरती से, चंपारण की धरती से महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का संदेश दिया, अहिंसा की यात्रा की। ये धरती हम सब के लिए प्रेरणा की धरती है। इस धरती से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे, जो संविधान निर्माता के भूमिका रही और संविधान निर्माण के अध्यक्ष के नाते भी उन्होंने दायित्व निभाया। ये धरती जयप्रकाश नारायण की धरती है, जिन्होंने संघर्ष से नए रास्ते दिखाए। ये धरती शोषित, वंचित, गरीब लोगों के न्याय के लिए जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, कर्पूरी ठाकुर जी की धरती भी है। ये धरती डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की, बाबू जयप्रकाश नारायण जी की, अनुग्रह नारायण सिंह जी की, राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने एक नया संदेश लोकतंत्र के अंदर दुनिया को दिया, बाबू वीर कंवर सिंह जी, सुमित्रा देवी सिंह जी, ऐसे बहुत सारे महान पुरुष रहे
जो आज भी इस धरती के अंदर हमारे अतीत से, हमारे उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। और इसी धरती पर 2025 का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन नए संकल्पों के साथ, नए विचारों के साथ देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त मजबूत करते हुए देश के 140 करोड़ लोगों को उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के अनुसार इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से उनकी आकांक्षा पूरी हो, अपेक्षा पूरी हो, ये सारी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी है। और इसीलिए आज जो हम यहाँ चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, वो हमें नया ज्ञान देगा, नई प्रेरणा देगी। क्योंकि ये धरती शिक्षा ज्ञान की धरती रही है। नालंदा हो, तक्षशिला हो, इस धरती से ज्ञान की नई उत्पत्ति हुई। और इसीलिए ज्ञान और ज्ञान अनुभव के माध्यम से हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं का नया संदेश इस धरती से जाने वाला है। पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम हमारे सदनों को संविधान की भावनाओं से, उनके मूल्यों के अनुरूप चलाएं। और इसीलिए आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी इस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कई निर्णय हुए, कई संकल्प हुए, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के नज़दीक पहुंची। और इन लोकतांत्रिक संस्थाओं से हमने समाज में आर्थिक, सामाजिक कल्याण की नई दिशा दी। हमने कई अच्छी परंपराएं लागू की, कई हमने अच्छे कानून बनाए, और ये अच्छी परंपराएं, कानून बनाकर हमने सदनों को नजदीक जनता के पहुंचाने के साथ लोकतंत्र को सशक्त करने में भी इस सदनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शन है, और इसीलिए पीठासीन अधिकारी के नाते संविधान की भावनाओं के अनुरूप, संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप जो हमारे संविधान निर्माता ने जो संविधान बनाया था, उन महान विभूतियों को हम स्मरण करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने और संविधान समिति ने लंबे विचार विमर्श से इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से 3 वर्ष तक संविधान पर चर्चा की। अलग अलग दल, अलग अलग विचारधारा के लोग थे, लेकिन उन 3 वर्ष की इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहमति, असहमति, चर्चा, संवाद से एक ऐसा संविधान बनाया जो आज हमारे लोकतंत्र को तो मार्गदर्शन कर ही रहा है, लेकिन दुनिया की लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी मार्गदर्शन कर रहा है। और इसीलिए हम उन महान विभूतियों को देखते हुए हमारे मन में भी विचार आता है कि हम अपने अपने सदनों के अंदर इसी तरह की चर्चा, संवाद, उच्च कोटि की परंपराएं, परिपाटियों को कायम करते हुए सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। हम अपनी अपनी संस्थाओं को और सशक्त और मजबूत करें। समय के अनुसार
परिवर्तन हुआ है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ है, समय के साथ हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी आई और इस चुनौतियों पर समय समय पर पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भी चर्चा हुई। 1952 के बाद 1954 के अंदर सबसे पहले पीठासीन अधिकारियों ने जो चिंता व्यक्त की, वो चिंता आज भी हमारी है। वो चिंता है सदन की गरिमा की, सदन की प्रतिष्ठा की। और आज मुझे कहना पड़ रहा है कि चिंता गंभीर होती जा रही है कि हम किस तरीके से हमारे सदनों के अंदर सदनों की गरिमा बनाएं, प्रतिष्ठा बनाएं, अच्छी परंपराएं लागू करें और उसकी गरिमा प्रतिष्ठा बनाते हुए जिस अपेक्षा के साथ जनता जनप्रतिनिधियों की चुनकर भेजती है, जनता की उन अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने का एकमात्र सदन होता है तो विधानसभा लोकसभा होती है। और इसीलिए इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हम किस तरीके से वर्तमान परिप्रेक्ष्य की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उसका समाधान का रास्ता भी हमें ढूंढना पड़ेगा। और पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी जिम्मेदारी है, कुछ चुनौतियां हमारे सामने हैं। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कई बार इस पर चिंता व्यक्त की। घटती विधानमंडलों की बैठकों की बैठकें यह हमारे लिए चिंता का विषय है। कई बार हर सम्मेलन के अंदर इस पर चिंता व्यक्त की। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए हमारे जो विधान मंडलों की बैठकों की संख्या घटती जा रही है, उसको हम किस तरीके से जो पूर्ववर्ती निर्णय हुए हैं स्पीकर सम्मेलन में, उस संकल्पों को लागू करने का प्रयास करें। दूसरा, नई दिल्ली के अंदर सभी राजनीतिक दलों ने, पीठासीन अधिकारी भी थे, सभी राजनीतिक दल के नेता थे और एक विचार व्यक्त किया था कि सदनों के अंदर लगातार व्यवधान, बेल में आना, नारेबाजी करना, नियोजित तरीके से सदन स्थगित करना, इन सारे विषयों पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई थी। आज वो चिंता आज भी है। हमें कोशिश करना चाहिए सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर कि हम सदन में व्यवधान कम करें, नियोजित गतिरोध को रोकने का प्रयास करें, सदन की गरिमा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सभी राजनीतिक दल सहयोग करें। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन में गरिमा रहे। इन सारे विषयों पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई थी, क्योंकि पटना एक ऐतिहासिक धरती है। हमें कुछ फैसले लेकर यहां से जाना होगा। सभी राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा है कि वह अपने अपने दल में एक आचार संहिता बनाए, सदनों में अपने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को सदनों की गरिमा प्रतिष्ठा बनाने के लिए राजनीतिक दल आचार संहिता बने, क्योंकि किसी भी सदन की गरिमा उस सदन के माननीय प्रतिनिधि से है। जितना जनप्रतिनिधि की मर्यादापूर्ण आचरण करेंगे, आदर्श जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाएंगे, उतनी सदन की गरिमा भी बढ़ेगी
और हम लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करते हुए शासन की जवाबदेही और पारदर्शिता भी लाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।